वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स फ्लैश डांस। इस कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स ओवन से। 18 साल की एलेक्स पेंसिल्वेनिया के स्टील मिल में वेल्डर के तौर पे काम करती है। वो अपने डॉग ग्रंट के साथ एक कन्वर्टेड वेयर हाउस में रहती है। उसका सपना है कि एक दिन वो प्रोफेशनल डांसर बने। उसने ये ख्वाब तो देख लिया है, पर अभी तक कोई फॉर्मल डांस ट्रेनिंग नहीं ली। उसके नेबरहुड में मॉबी बार है। यहाँ रात को कैबरे डांस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एलेक्स यहाँ पर एक सेंशुअल डांसर के तौर पे परफॉर्म करती है। वो इस शहर में अकेली है। उसने धीरे धीरे मॉबी बार के कोवर्कर्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ानी शुरू की। इन दोस्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आर्टिस्ट के तौर पर नाम कमाना चाहते हैं। इनमें से जेनी है जो कि यहाँ वेट्रेस है। वो फिगर स्केटर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही है, जबकि जेनी का बॉयफ्रेंड रिची यहाँ कुक है। उसका सपना है कि एक दिन वो स्टैंड अप कॉमेडियन बने। एक रात इस बार में निक हर्ली का आना हुआ। निक उस स्टील मिल का ओनर है जहाँ एलेक्स काम करती है। निक एलेक्स की परफॉर्मेंस देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ है। वो एलेक्स के पास उससे बात करने गया। उसने डांस की तारीफ करते हुए उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। एलेक्स ने बताया कि जब उसे स्टील मिल में पे चेक मिलता है, वहाँ निक हर्ली का नाम लिखा होता है। इससे निक को ये बात पता चली कि इतनी अच्छी डांसर उसके स्टील मिल में काम करती है। उसने इसकी वजह जाननी चाहिए। एलेक्स ने बताया कि उसे अपने खर्चे निकालने के लिए वेल्डर के तौर पर काम करना पड़ता है। यानिक ने बताया कि उसकी एक्स वाइफ से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। बाद में उसका डिवोर्स हो गया। जब वो उस वेयर हाउस में पहुंची जहां वो रहती है, तब यहाँ उसने टीवी पर एक डांस स्टाइल को देखा। उसे देखकर वो भी उन स्टेप्स को फॉलो करने लगी। उसके इस डांस को ग्रंट देखे जा रहा था। एलेक्स के मेंटोर हैना अलोंग एक रिटायर्ड बैले डांसर है। उसने एलेक्स को एडवाइस करते हुए कहा, क्यों ना तुम पिट्सबर्ग कंजर्वेटरी में डांस एंड रिपेटरी को ज्वाइन कर लो। अगली सुबह एलेक्स उस रिपेटरी को ज्वाइन करने पहुंची। यहाँ उसने सबके पैरों के शूज़ को देखा। साथ ही यहाँ उसने देखा कि एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में उसे अपने डांस एक्सपीरियंस को मेंशन करना है। साथ ही एप्लीकेंट की एडुकेशन कहाँ पर हुई है, इन सब की डिटेलिंग भरनी है। ये सारा प्रोसेस जानकर एलेक्स डर गई। वो बिना अप्लाई किए ही यहाँ से चली आई। इधर स्टील मिल में अक्सर निक उसे फॉलो करता रहता है। वो उसे डिनर पर ले जाना चाहता है, पर एलेक्स ने इससे साफ इनकार कर दिया। इन सब के बाद एलेक्स अपने मेंटर हैना के पास पहुंची। हैना ने पूछा, तुमने रिपर्टरी में अप्लाई किया या नहीं? एलेक्स यहाँ सच नहीं बताना चाहती। उसने झूठ कहा कि वो जल्दी ही वहाँ जाएगी। हैना उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम अपना सपना ज़रूर पूरा करो, तुम्हें वहाँ ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एलेक्स अपनी प्रॉब्लम्स हैना को नहीं बता पाई, पर चर्च पहुँच उसने कन्फेस किया। अपने कन्फेशन के दौरान उसने कहा, मैंने झूठ बोला है, मैं उन्हें खुश करना चाहती थी। मैं नहीं बता पाई कि मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं वहाँ अप्लाई भी कर पाऊँ। वहाँ के डांसर्स, उनका स्टैंडर्ड, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगले दिन जॉनी ने उसे अप्रोच किया है। उसने एलेक्स से कहा, मैंने मॉबी में तुम्हारा डांस देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्ट्रिप क्लब ज़ंजीबार में डांस करो। पर एलेक्स ने उसके इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। आज की शाम मेबी में एलेक्स ने परफॉर्म किया। जॉनी यहाँ था। जब एलेक्स मेविक से फ्री होकर घर की तरफ जा रही थी, तब उसके साथ रिची भी था। यहाँ पहले से ही जॉनी अपने आदमियों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ जॉनी के बॉडीगार्ड सिसिल ने रिची को धक्का देकर गिरा दिया। उसने रिची के स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के सपने का मजाक उड़ाया। इसके बाद वो एलेक्स के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इतने में यहाँ निक पहुँचा। वो एलेक्स की परफॉर्मेंस देखने यहाँ पहुँचा था। निक को देखकर सिसिल और जॉनी ने इन दोनों को छोड़ दिया। रिची को यहाँ चोट आई है। इसके बाद एलेक्स अपनी बाइसिकल से अपने घर की तरफ जाने लगी, जबकि निक अपनी कार से उसे फॉलो कर रहा था। घर के सामने पहुंचकर निक ने कहा कि वो उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। एलेक्स ने कहा, मैं अपने बॉस के साथ कहीं भी जाऊं ये ठीक नहीं है, इससे उसकी इमेज खराब होगी। इस पर निक ने कहा कि उसे नौकरी से फायर करने के बाद वो उसे घुमाने ले जाएगा। इस पर एलेक्स मुस्कुरा बैठी। अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों और निक के साथ जेनी की परफॉर्मेंस देखने पहुंची। यहाँ परफॉर्मेंस के दौरान जेनी 2 बार गिर गई। उसे चोट पहुंची। उसे यहाँ से ले जाने में हेल्प की ज़रूरत पड़ी। यहाँ जेनी के पेरेंट्स भी थे। जेनी की चोट ऐसी है कि अब वो दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसने एलेक्स से कहा, मैंने 2 सालों से इसके लिए इतनी मेहनत की, पर अब मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ एलेक्स के साथ साथ जेनी के पिता ने उसकी हिम्मत बंधाई। इन सब में अब धीरे धीरे एलेक्स ने निक को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एलेक्स के घर पहुंचकर उसने निक से बताया कि पहले ये वेयर हाउस था, अब खाली है, अब वो यहाँ रहती है। एलेक्स ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा, मेरे पिता को म्यूज़िक बहुत पसंद है। इन सब के बाद दोनों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की। दोनों ने लव मेकिंग की। इस तरह इन दोनों का रिश्ता अब चल पड़ा है।
अक्सर दोनों अपना वक्त साथ में बिताते हैं। आज शाम जब निक उसके बेहद करीब था तब वो भावुक हो गई। उसे पहली बार प्यार हुआ है। निक से अपना ये रिश्ता वो हमेशा रखना चाहती है। निक अक्सर एलेक्स की परफॉर्मेंस देखने में भी बार में आता है। एलेक्स से मिलने रिची पहुंचा है। उसने कहा, मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूँ, वहाँ मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। एलेक्स ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम इस समय जेनी को छोड़कर गए तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले ही वो डिप्रेशन में है। पर रिची ने उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी। इन सब में रिची अब पिट्सबर्ग को छोड़कर लॉस एंजलिस चला गया है। वहाँ वो अपना लक ट्राई करेगा। एलेक्स उस रेपेटरी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने पहुंची। उसने फॉर्म लिया और यहाँ से चली गई। बाहर कार में बैठा निक एलेक्स को फॉलो कर रहा था। एलेक्स के जाने के बाद वो रेपेटरी के अंदर गया। यहाँ पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट से एलेक्स के यहाँ आने की वजह पूछी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो लड़की एडमिशन के लिए यहाँ अप्लाई करने आई थी। ये जानने के बाद निक ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया एलेक्स के फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। बाद में एलेक्स को एक ख़त रिसीव हुआ है। उसे रेपेटरी की तरफ से इनविटेशन मिला है। ये पढ़कर वो खुशी से झूमने लगी। ये खुशखबरी उसने निक से शेयर की, पर निक ने उसे नहीं बताया कि इन सब में उसका हाथ है। एलेक्स ने यह खुशखबरी हैना से भी शेयर की। जब एलेक्स निक के साथ थी तब निक के मुंह से निकल गया कि उसने अपने फ्रेंड के ज़रिए उस रेपेटरी में उसकी सिफारिश की है। ये सब जानकर एलेक्स गुस्सा हुई और रास्ते में ही कार से उतर गई। इस रेपेटरी में एडमिशन वो अपने मेरिट पर चाहती थी, पर अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अब वो उस रेपेटरी में नहीं जाना चाहती। एलेक्स जब अपने घर पहुंची तब उसने जेनी की खबर लेने के लिए अपने दोस्त जैक को फ़ोन लगाया। जैक ने बताया कि अब जेनी किसी स्ट्रिप क्लब में काम करती है। जेनी के पास रिची भी नहीं और उसका सपना भी टूट चुका है। उसने जॉनी के साथ हैंग आउट करना शुरू किया है। अब वो स्ट्रिप क्लब ज़ंज़िबार में जॉनी के लिए काम करती है। जब एलेक्स को जेनी के बारे में खबर लगी तो वो जेनी को लेने पहुंची। वो उसे खींचते हुए बाहर लाई, जबकि जेनी चिल्लाते हुए उसका विरोध कर रही थी। शाम को निक एलेक्स से माफ़ी मांगने आया, पर एलेक्स ने उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए उसे यहाँ से जाने को कहा। अगली सुबह एलेक्स को पता चला है कि जेनी की डेथ हो चुकी है। ये सब जानकर वो इमोशनल हुई है। उसके दोस्तों के साथ साथ उसका सपना भी अब ख़त्म होता सा नज़र आ रहा है। इन सब से वो काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी है। उसे अब अपने फ्यूचर में भी कोई होप नहीं दिख रही। इन सब हालातों में उसने उस रेपेटरी के ऑडिशन में जाने का फैसला किया है। यहाँ पहुँचकर वो काफ़ी नर्वस थी। शुरू में उसने काफ़ी गलतियाँ की। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की। इस कोशिश में उसने इस डांस नंबर को कंप्लीट किया। इस डांस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बड़े अच्छे से परफॉर्म किया। इसमें ब्रेक डांस भी शामिल था। इन सब के बाद यहाँ जजेस ने उसे सेलेक्ट कर लिया है। एलेक्स खुशी खुशी दौड़ते हुए बाहर पहुंची। यहाँ निक और ग्रंट उसका इंतज़ार कर रहे थे। निक के हाथों में बुके हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। बुके में से एक फूल निकालकर उसने निक को दिया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। सपने हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। एक सपने के इर्द गिर्द ही हमारी लाइफ घूमती है। ये सपने पूरे हो या ना हो, पर हम एक बेहतर इंसान ज़रूर बनाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।